वेलकम टू एकलव्यंस। हम कर रहे थे चैप्टर पॉलिनोमियल। शुरू करते हैं आज का क्लास विद सम नंबर 1। देखते हैं इफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अच्छा, पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है अगर आप लोग को सही से विजिबल नहीं तो जस्ट सी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 12 आर, ये हमें दिया हुआ है। अल्फा ले लेते हैं पहले वाले को, तो ये रूट ओवर 3 है। बीटा है हमारा नेगेटिव रूट ओवर 3। सो ये दो रूट्स हमें दिए हुए हैं। फाइंड द थर्ड जीरो, तीसरा वाला हमें निकालना है। सुनाओ, तीसरा वाला यानी ये गामा हो गया हमें। तो लिख लेते हैं पहले, तो यहाँ से कंपेयर करके हम निकाल लेते हैं ए बी सी का वैल्यू। सो वैल्यू ऑफ ए इज 1, बी इज -4, सी का वैल्यू -3 एंड डी का वैल्यू 12। ये चार वैल्यू मिल गए हमें। ओके, फॉर्मूला में हमें क्या मालूम है कि सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए है, यानी 4/1 दैट इज 4 होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, एक साथ तीनों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, ये कितना होना चाहिए? नेगेटिव डी बाई ए। नेगेटिव डी बाई ए का मतलब -12। ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है बट नेगेटिव डी बाई ए फॉर्मूला में है तो -12 होगा। तो आई थिंक इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें सिर्फ गामा निकालना है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, तो आई जस्ट पुट √3 इंटू √3 इंटू गामा इक्वल्स टू -12। आप देखो ये नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गेट कैंसिल्ड। √3 इंटू √3 इज हाउ मच? 3, और 3 से ये कटेगा। सो गामा का वैल्यू, ये काफ़ी इजी था, 3 से ये कैंसिल होके 4 इज द आंसर। सिर्फ थर्ड जीरो पूछा है तो 4 इज द आंसर। इसका कोई यूज ही नहीं हुआ। सो इट्स गुड, अच्छा है, क्लियर है। सो ये हो गया पहला सम। चलते हैं मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 सेज फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को फिर से एक बार यहाँ पे क्लियर लिख लेते हैं। एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 24, दिस इज द पॉलिनोमियल। इफ इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस इज 12, प्रोडक्ट ऑफ टू जीरो 12 है। लेट दोज टू जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अगर वो दोनों रूट अल्फा एंड बीटा है तो यानी अल्फा इंटू बीटा क्वेश्चन में दिया हुआ है 12। एक और ले लेते हैं रूट हमारा गामा, जो कि कुछ मालूम नहीं है हमें। तो पहले यहाँ से अगेन कंपेयर करके जब क्वेश्चन मिले ए बी सी डी का वैल्यू आप निकाल लो। तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -5, सी का वैल्यू -2 एंड डी का वैल्यू 24। ठीक है, प्रोडक्ट के बारे में है तो आई थिंक सबसे पहला इजी स्टेप तो यही होना चाहिए कि हमें मालूम है अल्फा बीटा गामा ये होता क्या है, -24 होगा, माइनस डी बाई ए होता है तो 24। अल्फा बीटा का वैल्यू 12 हमें दिया हुआ है तो गामा क्या होगा, 12 इंटू गामा इक्वल्स टू -24। ये 12 से 2 टाइम्स, सो गामा का वैल्यू -2। एक मिल गया हमें गामा। ठीक है, और 2 जीरो अल्फा बीटा को यानी निकालना है। ठीक है, अल्फा बीटा के बीच में आपस में रिलेशन और मिल क्या रहे हैं हमें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये क्या होना चाहिए, -b/a। b का वैल्यू ऑलरेडी -5 में है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ -5/1 दैट इज 5। क्लियर। गामा का वैल्यू क्या था, -2। तो अगेन यहाँ से आप देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 5। ये गामा को इधर लेकर आएंगे तो वो क्या होगा, -2 था, इधर आएगा तो +2। तो ये अल्फा प्लस बीटा मुझे मिलेगा 7। तो एक ये इक्वेशन और एक ये पहले वाला ऊपर वाला, इन दोनों को लेके आप सॉल्व करके अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे एंड फिर अल्फा बीटा के लिए सॉल्व करेंगे। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला वी ऑल नो, ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए अलजेब्रा वाले। ये क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। ओके, सुनाओ, अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा 49 माइनस अल्फा बीटा कितना था वैसे देखा नहीं मैंने, 12। अल्फा बीटा 12, तो 4 इंटू 12 48, तो ये आएगा 1। इसका मतलब अल्फा माइनस, यहाँ पे कलर चेंज कर ले थोड़ा, इसका मतलब कि अल्फा माइनस बीटा प्लस -1, अभी प्लस लेके चलते हैं, -1 लेके भी करेंगे तो 1 प्लस लेके अल्फा माइनस, अरे अल्फा प्लस बीटा था कितना, 7। सॉल्व करें अगर तो 2 अल्फा, ये दोनों कैंसिल होंगे, ये आएगा 8, यानी अल्फा का वैल्यू 4। अल्फा का वैल्यू अगर 4 है तो अगर इसे मैं पहले इक्वेशन में पुट कर दूं तो अल्फा 4
देखो माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, तो बीटा का वैल्यू 3 आएगा। ये हो गया अल्फा एंड बीटा। सेम अल्फा माइनस बीटा को अगर मैं -1 लेता हूं तो इसी के नीचे करते हैं। ये दो ऑलरेडी आंसर आ चुका है, और जब उसको हम लोग नेगेटिव रखेंगे ना तो भी आंसर ये होगा, बस स्विच हो जाएगा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा, आई एम सेइंग दिस इज -1, और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ये है हमारा 7। थोड़ा नीचे चलते हैं। हाँ, अब अगर इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी 6 आ जाएगा, ये कैंसिल, 2 अल्फा का वैल्यू 6, तो अल्फा का वैल्यू 3 होगा। ठीक है, देखो अल्फा 4 था, बीटा 3 था, यहाँ पे अल्फा 3 आएगा तो बीटा 4 आएगा। पहले इक्वेशन में इसको आप पुट कर दो, 3 माइनस बीटा इक्वल्स टू -1, ये इधर आ जाएगा, तो 4 इक्वल्स टू बीटा। तो जब भी ऐसे दो निकले ना प्लस माइनस के फॉर्म में, तो दोनों को ही सॉल्व कर लो, वैसे आंसर सेम ही आएगा, कोई अलग नहीं आएगा। सो फाइनली अल्फा बीटा गामा अगर मैं एक बार में लिखूँ तो जो रूट्स हैं वो रूट मेरे एक्चुअल में 3, 4, -2, ये हमारे रूट्स होंगे आंसर। ओके, 3, 4 एंड -2 जो ऊपर गामा आया था। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अच्छा वो -2 था, एक सेकेंड, यस ये रहा गामा, यहाँ पे इसे सर्कल कर देते। तो तीनों जीरोस हमें मिल गए पॉलिनोमियल के। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, सी दिस इज 3 फॉर अस, कलर चेंज। नंबर 3, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल हमें दिया हुआ पॉलिनोमियल क्या है, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 1 आर a माइनस बी a प्लस बी। इसको देख के कुछ याद आ रहा है? यस, ऑल द रूट्स आर इन एपी, ऑल द रूट्स आर इन एपी। हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अगेन ABC का सबसे पहला काम तो वैल्यू निकाल लें, a का वैल्यू। अच्छा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे मैं बड़ा A लिख देता हूँ बिकॉज ऑलरेडी AB है क्वेश्चन में। a का वैल्यू होगा 1, b का वैल्यू होगा -3, c का वैल्यू होगा 1 एंड d का वैल्यू भी होगा 1। सम ऑफ द रूट्स, तो यानी सम ऑफ द रूट्स में I'll राइट a माइनस बी प्लस a प्लस a प्लस बी। सम ऑफ द रूट्स में क्या होता है, -b/a, यानी माइनस माइनस ये नेगेटिव है तो माइनस माइनस ये पॉजिटिव आ जाएगा, b/a। क्लियर है? यहाँ पे आप देखो b एंड b विल गेट कैंसिल्ड, तो 3a यानी a का वैल्यू 1 आ जाएगा। ओके, प्रोडक्ट में चलते हैं तो वैसे ये तीनों अब हो क्या जाएंगे, 1 माइनस बी पहला, फिर 1 और फिर लास्ट वाला 1 प्लस बी। ये इन तीनों का जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा गामा वो क्या होता है, -d/a। नेगेटिव d का वैल्यू क्या है 1 और ऑलरेडी 1, तो ये भी 1 होगा। इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखो a माइनस बी a प्लस बी यानी a² माइनस b² होगा -1 के साथ। क्लियर है? ठीक है, b² को इधर भेजते हैं, 1 को इधर लेकर आते हैं, तो 2 इक्वल्स टू b², यानी b का जो वैल्यू आएगा वो होगा +-√2। क्लियर है? तो अब जो a प्लस बी a माइनस बी हमें चाहिए था a और b का वैल्यू, आई गेस सिर्फ a और b का वैल्यू। यस, यहाँ पे क्वेश्चन में देखो फाइंड a एंड b, तो a का वैल्यू हमें मिला है 1, a का वैल्यू 1 ये आंसर, एंड b का वैल्यू +-√2 आंसर। क्लियर? तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे, और भी कुछ नए सम्स के साथ विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।